एक दफा का जिक्र है कि जापान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बांस काटने वाला रहता था। वो एक गरीब आदमी था जो जंगल से बांस काटकर उनसे मुख्तलिफ चीजें बनाता और अपना गुजर बसर करता। एक दिन जब वो जंगल में बांस काट रहा था तो उसने देखा कि एक बांस के तने से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। हैरान होकर वो उसके करीब गया और आहिस्ता से बांस को काटा। उसके अंदर से उसने एक छोटी सी चमकती हुई बच्ची को देखा जो बमुश्किल उसके हाथ के बराबर थी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी और उसकी बीवी की कोई औलाद नहीं थी। उसने नरमी से बच्ची को उठाया और उसे घर ले गया। उसने और उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालेंगे। उन्होंने इसका नाम सारा रखा। उस दिन के बाद जब भी बूढ़ा बांस काटने जाता तो उसे हर बांस के तने में से सोना मिलता। जल्द ही वो और उसकी बीवी बहुत अमीर हो गए और उनका छोटा सा घर एक शानदार महल में तब्दील हो गया। सारा जो पहले छोटी सी बच्ची थी अब तेजी से बढ़ने लगी। वो एक छोटी सी बच्ची से एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल गई। उसकी खूबसूरती इतनी गैर मामूली थी कि वो दुनियावी नहीं लगती थी और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जैसे जैसे सारा बड़ी होती गई, बहुत से शादी के ख्वाहिशमंद अफराद दूर दराज से उससे शादी करने की ख्वाहिश लेकर आते। उनमें 5 नवाब भी थे जो हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार थे। सारा को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने खुद से शादी के ख्वाहिशमंद हर फर्द को कुछ नामुमकिन काम दिए और वादा किया कि उनमें से जो भी ये काम पूरा करेगा वो उससे शादी कर लेगी। पहले नवाब को सारा ने कहा कि वो हिंदुस्तान से पत्थर का एक कटोरा लाए और अगर वो कटोरा उसे पसंद आ गया तो वो उससे शादी कर लेगी। लेकिन नवाब एक जाली कटोरा लेकर वापस आया जिसे सारा ने भांप लिया और उससे शादी से इनकार कर दिया। दूसरे नवाब से सारा ने कहा कि वो जवाहराती दरख्त से उसके लिए एक सोने की टहनी लेकर आए। लेकिन नवाब ने एक जाली सोने की टहनी बनवाकर सारा को पेश की, लेकिन सारा ने उसको पहचान लिया और शादी से इनकार कर दिया। तीसरे नवाब को सारा ने चूहे का लिबास लाने का काम दिया। उसने एक लिबास खरीदा, लेकिन जब उस लिबास को आग में डाला गया तो वो जल गया, जिससे साबित हुआ कि वो जाली था। चौथे नवाब को सारा ने अस्तहे के गले का जवाहर लाने का कहा। डर के मारे नवाब ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। 5वें नवाब को सारा ने कहा कि वो अबाबील के घोंसले से एक सीपी लेकर आए और इस तरह घोंसले से सीपी लाने के चक्कर में वो गिरकर निहायत जख्मी हो गया और शादी से इनकार कर दिया। इस तरह 5 नवाब नाकाम रहे और सारा गैर शादीशुदा रही। जापान की एक सल्तनत के शहजादे को भी सारा की खूबसूरती की खबर मिली थी और वो उसे देखने आया था। वो भी उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था और उसने सारा को शादी की पेशकश की। सारा ने शादी से इनकार कर दिया और शहजादे को सब सच बता दिया कि वो इस दुनिया की नहीं है। शहजादे का दिल टूट गया, लेकिन उसने सारा की ख्वाहिश का एहतराम किया। वो खतूत और नज़्मों का तबादला करते रहे और उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो अच्छे दोस्त बन गए। वक्त गुजरने के साथ साथ सारा बहुत उदास रहने लगी थी। एक रात उसने अपने बूढ़े वालिदैन को बताया कि वो जमीन की रहने वाली नहीं है बल्कि चांद की रहने वाली है। उससे एक मामूली जुर्म हो चुका था जिसकी सजा के तौर पर उसे जमीन पर भेज दिया गया था और अब चांद के लोग उसे वापस ले जाने आ रहे हैं। बूढ़े जोड़े को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सारा ने बताया कि ये उसके इख्तियार में नहीं है। जब चांद के लोग सारा को वापस लेने आए तो बूढ़े मियाँ बीवी ने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। सारा ने चांद के लोगों से इल्तिजा की कि वो उसे जमीन पर ही रहने दें क्योंकि यही इसका घर बन चुका था। उसने उन्हें बताया कि उसने यहाँ प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ देखी हैं और अब वो चांद पर वापस नहीं जाना चाहती। चांद के लोग उसकी बात से मुतासिर हुए। उन्होंने देखा कि सारा जमीन वालों के दिल में गहरी जगह बना चुकी है। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो उसे जमीन पर रहने देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि सारा को हर साल चांद की एक रात चांद पर गुजारनी होगी ताकि वो अपने असल घर से जुड़ी रहे। सारा ने ये शर्त कबूल कर ली और इस तरह वो जमीन पर अपने वालिदैन और शहजादे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। शहजादे ने सारा से शादी कर ली और वो दोनों मिलकर जापान की सल्तनत पर हुकूमत करने लगे। उनकी हुकूमत में अमन और खुशहाली थी और लोग उन्हें हमेशा याद रखते थे। हर साल जब चांद की रात आती तो सारा चांद पर जाती।
लेकिन वो हमेशा जमीन पर वापस आ जाती। इस तरह वो दोनों दुनियाओं के दरमियान एक पुल बन गई और उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रही।